इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ रुपया मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान कोई और नहीं इलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड के कई ऐसे कंपनी के मालिक हैं और आज इसकी नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और ये सब उसकी पागलपन और जिद के नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ हट के करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन जी के। उसकी पहली सुपर हिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप कर चुकी थी, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार कामयाबी उनके कदमों में झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट था उसका पागलपन, उसकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में मैच खेल रहा था और पहले दिन 40 रन बना के वो नॉट आउट रहा। शाम को उसकी घर से खबर आई कि उसकी पापा की डेथ हो गई है। सब ने एक्सेप्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। उसने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर और कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेके उस फील्ड में, उस मैदान में, उस स्पिच पे खड़ा था और उसने इस हालात में सेंचुरी लगाई, लेकिन वो टीम को जिता कर ही अंतिम संस्कार के लिए घर निकल गया। इसे पागलपन नहीं तो क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ऐसा जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हट के कर जाता है। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए उस जिद और पागलपन को होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पागल, ऐसे जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक और जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल न पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी के वजह से इनकी पत्नी की देहांत हो गया। इस बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा इंपायर खड़ा करने के लिए अपना कोई प्लानिंग कर रहा होता है। जब सब लोग नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही पागल आगे जाके स्टीव जॉब और बिल गेट्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इसको सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसका जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने न तक टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा कर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का बंदा जिसको ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC होटल जैसी एक चेन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने उसको अपनी होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बना देती है और फिर ये अब नॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकता है। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, पर अब नॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा।